चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मोल की अवधारणा। और चैप्टर का नाम है मोल की अवधारणा, मोलर द्रव्यमान तथा विलयनों का सांद्रता। ठीक, ये चैप्टर का नाम है। ये जो है कि हमारे चैप्टर का नाम है। अब हम चैप्टर नंबर 2 में प्रवेश कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में प्रवेश कर चुके हैं हम। ठीक, ध्यान से देखिएगा। हम चैप्टर नंबर 1 उसमें जो है कि गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गैलुसाइक का नियम, ये सब जो है कि जो नियम थे, और हम पदार्थ के बारे में जो है कि डिटेल से बात कर लिए थे। उसमें समस्थानी क्या होते हैं, समभारी क्या होते हैं, समन्यूट्रानी क्या होते हैं। ठीक, ये सब हम बात पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे मोल की अवधारणा, मोलर द्रव्यमान, और पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रता। ये जो है कि हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि चैप्टर है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है कि एकदम सबसे पहले मोल है। सबसे पहले मोल के बारे में हम पढ़ेंगे, मोल क्या होता है। ठीक, फिर मोल को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मोलरता। क्या पढ़ेंगे? मोलरता पढ़ेंगे। ठीक, मोलरता पढ़ने से पहले ही हम मोल प्रभाज पढ़ेंगे। मोल प्रभाज पढ़ेंगे। ठीक, मोल प्रभाज को ही मोल भिन्न भी बोलते हैं। ठीक, बात समझिएगा। मोल प्रभाज को ही हम मोल अंश बोलते हैं। ये जो है कि हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और आप ध्यान से देखते रहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि क्वेश्चन होता है। इन सब पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड का जो है कि इंटर का एग्ज़ाम ले लीजिए। ठीक, या और बाहर से अदर भी ऐसे एयरफोर्स में भी अच्छा से ये पूछता है। ठीक, यदि आप नीट की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसमें भी जो है कि इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप ये सब उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो हम जो है कि अभी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कि आखिर मोल क्या होता है। हम मोल के बारे में पढ़ेंगे। और अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ेंगे मोल के बारे में। ठीक, चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, अब यहाँ से हमारा शुरू हो गया मोल। तो देखिए मोल होता क्या है। मोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले तो आप हमेशा इसे रट लिए होंगे। आप रटे होंगे कि 1 मोल बराबर 6.02 गुणे 10 का पावर 23 अणु। ये जो है कि आप रट लिए हैं एकदम पूरा अच्छे से। ये जो है कि क्या क्या कर लिए हैं, रट लिए हैं। लेकिन ये कैसे होता है, ये क्या होता है। ठीक, अब आप देखे होंगे ऐसे कार्बन 12 के ऐसे कुछ ना कुछ नाम सुने होंगे। ये क्या होता है, तो इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। और कापी जो है कि एक रफ और कलम जरूर लेके साथ में बैठिएगा। ठीक, चलिए। ठीक, तो अब शुरू करने वाले हैं। चलिए अब हम शुरू करेंगे। ठीक, अब इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब करेंगे अवगाद्रो के बारे में। अब आप सोच रहे हैं कि मोल है तो अवगाद्रो कहाँ से आ गए। देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आओगाद्रो। ठीक, आओगाद्रो वैज्ञानिक थे। आओगाद्रो जो वैज्ञानिक थे, ये अपने नाम पे ही एक शब्द जो है कि शब्द रखा है, आओगाद्रो संख्या होता है। आओगाद्रो संख्या। आओगाद्रो संख्या कितनी होती है, तो अभी हम लिखे थे 6.02 गुणे 10 का पावर 23 अणु। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अणु। ठीक, ध्यान दीजिए। और अवगाद्रो संख्या को हम कैपिटल एन ने दिखाते हैं, कैपिटल एन। जहाँ पे कैपिटल एन होगा समझिए अवगाद्रो क्या है, अवगाद्रो संख्या है। ये अवगाद्रो संख्या 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल के बराबर होता है। ठीक, चलिए अब देखिए, मान लीजिए हम बोलेंगे आप हमें 1 मोल चीनी दीजिए। जैसे चीनी आप देखे होंगे, हम बोलेंगे कि आप 1 मोल चीनी दीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसे हम दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमें 5 kg चीनी चाहिए, 2 kg मैदा चाहिए, 5 kg और उसके बाद 3 kg आटा। ऐसे जो है कि दुकान पे बोलते हैं। ठीक, तो वैसे ही वैज्ञानिकों ने सोचा कि आप मान लीजिए कि हम कुछ बनाएंगे, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो 5 kg 10 kg डाल के तो एक्सपेरिमेंट होगा नहीं। उसको मोल में लिया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में लिया जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए, हम ऐसे आम भाषा में बोलेंगे 5 kg चीनी दीजिए, लेकिन वैज्ञानिक ऐसे क्या बोलेंगे, हमें 1 मोल
या 5 मोल, 1 मोल या 5 मोल चीनी दीजिए। क्या देना है? चीनी। ध्यान दीजिएगा। तो 1 मोल जो होता है, 1 मोल, अब ये बताइए, चीनी जो है एक तरफ का देखा जाए तो पदार्थ है। चीनी क्या है? एक तरफ का पदार्थ है। और हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि पदार्थ जरूर किसी न किसी अणु से मिलकर बना होगा और अणु किसी न किसी परमाणु से मिलकर बना होगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो जो चीनी होते हैं, चीनी, तो ये जो है कि एक तरफ का क्या है? पदार्थ है। चीनी क्या है? एक तरह का पदार्थ है। और ये पदार्थ जरूर अणु से मिलकर बना होगा, अणु से। ये अणु जरूर परमाणु से मिलकर बना होगा, परमाणु से। ठीक। अब देखिए, अब चीनी, तो अब मान लीजिए हम किसी से मांग दें चीनी। हाँ, चीनी दीजिए 1 मोल। कितना चीनी देना है? 1 मोल चीनी देना है। अब मान लीजिए कि आप हमसे चीनी मांगेंगे 1 मोल, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ हम कितना उठा के दे ताकि ये 1 मोल हो जाएगा? ठीक। तो उसमें हम गिनेंगे। क्या गिनेंगे? उसमें अणु की संख्या गिनेंगे। उसमें क्या गिनेंगे? अणु की संख्या। यदि 6.02 × 10⁻23 अणु हो गया तो समझिए कि हम 1 मोल लिख लिए। 1 मोल हम चीनी दे दिए हैं। ये जो है कि हमारा 1 मोल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। अगर हम इतना चीनी के इतना अणु उठा के किसी को दे दें, इसका मतलब कि 1 मोल हम चीनी दे चुके हैं। ठीक। और उसी को बोला जाता है अवोगाद्रो संख्या। और कभी कभी क्लास 9th या तो क्लास जो है कि 11th में जो है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि अवोगाद्रो संख्या कितने होते हैं। अब आपका ऑप्शन रहेगा 12 × 10⁻12। दूसरा ऑप्शन रहेगा, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और कुछ दे देगा। जैसे 6 दशमलव जैसे मान लीजिए 5.3 × 10⁻20 ऐसे दे देगा। फिर आपका तीसरा ये देगा कि 6.02 × 10⁻24 दे देगा। चौथा नंबर दे देगा 6.02 × 10⁻23 दे देगा। ये जो है कि ऑप्शन हो गया। अब ऑप्शन में आपको कौन सा ट्रिक मारना है, तो आप याद अगर रट लिए हैं तो आप तो 6.02 × 10⁻23 रटे हैं तो ये वाला मार लेंगे। ठीक। लेकिन रटा हुआ चीज़ 1 से 2 हफ्ते में भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे। ठीक। तो आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद क्या रखना है, तो जैसे अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या कितना होता है? देखिए, हम अभी लिखे हैं अवोगाद्रो संख्या बोले या तो 1 मोल बोलिए, 6.02 × 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक। तो यहाँ पे लिखिए 6.02 × 10⁻23 और यहाँ पे कितना? अणु। ठीक। ध्यान दीजिए। अब देखिए, अवोगाद्रो यानी आओ मिलकर गाद्रो यानी गाय, आओ मिलकर गाय, और यहाँ पे 6 है तो छम 23 बजे तक। कितना बजे तक? 23 बजे तक। ठीक। 24 बजता है घड़ी में ना, 24 बजे, इसका मतलब 12 बज रहा है। ठीक। तो देखिए, अवोगाद्रो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अवोगाद्रो, आओ मिलकर गाय, छम 23 बजे तक। ठीक। आओ मिलकर गाय, छम 6 है तो छम कितना बजे तक? 23 बजे तक। ठीक। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये जो है कि ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिए कि यहाँ पे देखिए 6 × 10⁻³ कितना? 23। आप 6.02 नहीं लिख के बस 6 भी रखेंगे। अगर न्यूमेरिकल आप हल कीजिएगा तो उसमें 6 × 10⁻23 भी रखेंगे तो आपका जो है कि आंसर लगभग आ जाता है। ठीक। ये होते हैं। तो ये जो है कि आप अवोगाद्रो संख्या इतना ज्ञात कर लिए। लेकिन अवोगाद्रो संख्या जो है कि अब अवोगाद्रो संख्या में इतना अणु होते हैं, 6 × 10⁻23 अणु होते हैं। ये जो है कि अणु होते हैं। अणु का मतलब अभी हम बताए हैं कि आप चीनी के इतने अणु, कितने अणु? इतने अणु हम उठा के दे दिए। इसका मतलब कि 1 मोल जो है कि हम दे दिए। 1 मोल क्या दे दिए? हम 1 मोल चीनी दे दिए। तो ये जो है कि ये कहलाता है 1 मोल कहलाता है। अब 1 मोल का परिभाषा देख लिया जाए। 1 मोल का परिभाषा क्या होगा? ठीक। तो क्या बोलेंगे कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.02 × 10⁻23 अणु उपस्थित हैं। क्या हैं? उपस्थित हैं। ये जो है कि कहलाता है हमारा 1 मोल कहलाता है। ये मोल का परिभाषा होता है।
ठीक, क्या होता है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.02 × 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं। और अणु के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कण भी लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अभी मान लीजिए हम नमक बोल दिए, क्या बोल दिए, नमक। अब हम थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं, जगह पूरा भर गया है। अब हम थोड़ा 2 सेकेंड रुकिए, आप देखिए। अगर मान लीजिए हम बोल दिए कि नमक दीजिए, तो नमक यानी NaCl, और हम बोलेंगे कि 5 मोल आप हमें नमक दीजिए, 5 मोल नमक देना है। इसका मतलब कितना बोल रहा है, 5 मोल बोल रहा है। ठीक, 5 मोल। अब भाई हम सोचने लगे 5 मोल कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे। हम पहले 1 मोल देते हैं। हम पहले 1 मोल देंगे। 1 मोल कैसे देंगे, तो हम इतना तो बात जानते हैं कि हाँ, 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु होते हैं। इसका मतलब कि नमक देखो, और नमक का इतना अणु यानी 6 × 10⁻23 अणु हमको उठा के अगर किसी को दे देंगे तो वो हमारा 1 मोल हो जाएगा। ठीक, ये हो रहा है। अगर मान लीजिए हम नमक यानी NaCl का 6.02 × 10⁻23 अणु किसी को दे दें, किसी को दे दिया जाए, तो वह क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ठीक, तो NaCl एक प्रकार का पदार्थ हुआ कि नहीं। NaCl एक प्रकार की जो है कि पदार्थ है। वहीं यहीं पे लिखे हैं कि हम किसी भी पदार्थ, यानी यहाँ पे हम पदार्थ क्या लिए हैं, NaCl लिए हैं, NaCl। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें इतना अणु उपस्थित होते हैं, तो NaCl का इतना अणु उपस्थित है कि नहीं, 6.02 × 10⁻23 अणु उपस्थित है। ठीक, किसी को हम दे दिए या उसमें उपस्थित है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, 1 मोल। लेकिन हम 1 मोल न दिए हैं, अगर इसी में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 मोल हो जाएगा। इसी में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 मोल हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसमें 5 से हम गुणा कर दें और जितना आएगा वो हमारा 5 मोल NaCl का हो गया। NaCl का 5 मोल हो गया। ठीक, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप अनसब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और आ रही है तो आप वैसे जो है कि आप ज़रूर कमेंट कीजिए। बिल्कुल नहीं आ रही है तो आप उसको भी कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए अब हम फिर इसको हम इरेज करते हैं और अगले पन्ने पे चलते हैं। ठीक, चलिए तो हम देखिए अब मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। इतना तो हम पढ़ लिए, हम अभी पीछे पढ़े हैं, हम सब कुछ ये मोल के बारे में जो है कि अच्छे से ध्यान दे दिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। मोलर मास, इसको क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास बोलेंगे। ठीक, मोलर मास क्या होता है इसको थोड़ा हम ध्यान देंगे। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए हम अभी क्या बोले हैं, आप हमें कुछ भी आप कुछ भी अपने मन से ले लीजिए। जैसे जल ही लीजिए, पानी ही लीजिए, जल ही जीवन वाला पानी। ठीक, बात समझ आ रहा है ना। अब हम बोलेंगे, हाँ हम बोलेंगे कि हमको जैसे अभी हमको पानी पीना हो, तब बोला जाता है कि 1 लीटर पानी दीजिए, चाहे 2 लीटर पानी दीजिए, चाहे 20 लीटर पानी दीजिए, ऐसा होता है। लेकिन अगर हमको पीना ना हो, अगर कोई काम करना हो, एकदम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना हो, तो हम बोलेंगे कि 1 मोल पानी दीजिए, 1 मोल पानी दीजिए। या तो हम बोल सकते हैं कि 2 मोल पानी दीजिए, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आदमी ऐसे बोलता है ना कि आप कितना गिलास पानी पिए हैं, 5 गिलास पानी पिए हैं कि 6 गिलास पानी पिए हैं, ऐसा होता है। ठीक, तो वैसे ही हम बोलेंगे कि आप कितने मोल पानी पिए हैं, 1 मोल पानी पिए हैं कि 2 मोल पानी पिए हैं कि 3 मोल पानी पिए हैं, ये सब जो है कि हम ऐसे हम बोल पाएंगे वैज्ञानिक भाषा में। तो अगर मान लीजिए अब देखिए हम मोल बराबर होता क्या है, मोल बराबर भार बटे अणु भार, बस खत्म। मोल बराबर भार बटे अणु भार, ये जो है कि ये मोल बराबर सूत्र होता है। मोल बराबर भार बटे अणु भार। भार किसका, पदार्थ का जो है कि भार किस में रहना चाहिए, तो ग्राम में रहना चाहिए, ग्राम में। अणु भार, तो अणु भार किस में, अणु भार जो है कि मोल में निकाला जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अणु भार कितने मोल में, ये मत समझिए कि ये मोल ये अलग मोल है। ठीक, ध्यान दीजिए, पहले आप धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, पहले देखते रहिए, आप इसको अंत तक जरूर देखिए। ठीक, आप एकदम समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम बोल दिए क्या बोल दिए, हम बोल दिए कि 2 ग्राम
2 ग्राम नहीं, मान लीजिए 18 ग्राम जल ले लिए। 18 ग्राम जल में 18 ग्राम जल के लीजिए, 18 ग्राम जल के मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की, जल के मोल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मोल ज्ञात करना है। मोल ज्ञात करना है। तो 18 ग्राम जल का मोल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमको जब मोल ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले मोल बराबर सूत्र लगाएंगे। मोल बराबर सूत्र क्या होता है? भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। और ध्यान दीजिए, मोल को स्मॉल यम से प्रतिष्ठित करेंगे बराबर भार को स्मॉल यम से, और अणु भार को कैपिटल यम से, यानी स्मॉल यन बराबर स्मॉल यम बटे कैपिटल यम। ये जो है कि मोल बराबर हमारा सूत्र होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, मोल क्या है? स्मॉल यन है, भार क्या है? स्मॉल यम है, और ये क्या है? कैपिटल यम है। ठीक, अब हम 18 ग्राम जल लिया गया है, और जल का मतलब H2O होता है। तो इसमें हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, मैंने मोल ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या नहीं, मोलों की संख्या दूसरी बात हो जाएगी। ये मोल अंश या तो मोल प्रभाज हो जाएगा। हम बस मोल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम ज्ञात करेंगे, अभी हम बोल दिए कि आप हमें 18 ग्राम पानी दीजिए। 18 ग्राम पानी दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम कितना मोल आपको पानी दिए हैं, कितना मोल पानी दे दिए। ठीक, तो अब हम देखिए, मोल बराबर सूत्र तो हम लिख दिए। तो मोल पूछ रहा है, तो मोल बराबर, और भार यानी पानी का भार कितना दिया है? 18 ग्राम दिया है, बटे भार बटे अणु भार होता है। अब अणु भार किसका? जल का। तो जल का अणु भार क्या होता है? H2O का अणु भार निकालिए तो क्या हो जाएगा? H का 1 होता है और 2 है, फिर बाहर क्या है? 2 है, फिर 8 दूना के 16, इसका क्या होता है? 16 होता है, यानी 2 + 16 बराबर कितना हो जाएगा? 18। ये जो है कि हमारा जल का अणु भार निकल गया। तो यहाँ पे लिखिए कितना? 18। ये हो गया 18। 18 से यदि 18 कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी मोल बराबर कितना हो गया? 1। मोल बराबर 1। ये जो है कि मोल हमारा ज्ञात हो गया। 18 ग्राम जल में क्या है? मोलों की संख्या, मोल ज्ञात कर लिए हैं, एक आ गया। ठीक, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक, तो ऊपर ग्राम था, ऊपर क्या था? ग्राम, तो ग्राम, और बटा का मतलब प्रति होता है, और यम कैपिटल यम है, तो इसको हम बोलेंगे मोल। और यही हमारा क्या बोला जाएगा? मोलर द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का परिभाषा क्या होता है कि एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान, एक मोल पदार्थ का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इसी को हम मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब मान लीजिए कि हम 5 मोल जो है कि NaCl लिए हैं, NaCl लिए हैं। और NaCl का मतलब नमक होता है। हम बोलते हैं ना कि 2 चम्मच है तो 3 चम्मच नमक दीजिए। तो वैसे ही हम 5 मोल जो है कि नमक लिए हैं, यानी NaCl लिए हैं। तो इसका मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान। और इसी को हम बोलेंगे अणु भार। इसी को क्या बोलेंगे? अणु भार बोलेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हम इसको इधर से मिटा रहे हैं। ठीक, ये ध्यान से, 5 मोल, यानी मोल हमारा दे चुका है, मोल बराबर 5 दिया है। और किसका? अतः NaCl का 5 मोल दे दिया है। इसका मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, और मोलर द्रव्यमान का मतलब कैपिटल यम पूछ रहा है। ठीक, कैपिटल यम यानी अणु भार पूछ रहा है। तो हमारा मोल बराबर होता है, मोल बराबर भार बटे अणु भार। और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, कैपिटल यम नहीं स्मॉल यम यहाँ से पूछ रहा है। ठीक, ये भार का मतलब उसी जो है कि जितना मोल लिया गया है। अगर मान लीजिए हम किसी चम्मच से 2 चम्मच नमक दिए, तो हम ऐसे गिनती न कर रहे हैं कि 2 चम्मच नमक दिए हैं, लेकिन उन 2 चम्मचों के नमक को यदि हम उसको वजन किया जाए तो या तो हमारा 2 ग्राम आएगा, या तो 1 ग्राम आएगा, या तो 3 ग्राम आएगा। यही जो है कि इतना ही आ सकता है, इससे अधिक आएगा नहीं। ठीक, मान लीजिए 2 चम्मच हम नमक लेके उसको हम वजन किए, तो 2 चम्मच के नमक का द्रव्यमान, उसी तरह हम 2 मोल नमक लिए तो 2 मोल नमक का द्रव्यमान। इसका मतलब कि किसी पदार्थ के, क्या बोले हैं, किसी पदार्थ के 1 मोल, माने 1 मोल पदार्थ का जो है कि द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है।
कोई भी पदार्थ लीजिए, चाहे ग्लूकोज ले, चाहे जल लीजिए, चाहे जो है कि H2O लीजिए, जल नहीं, वही जल ही H2O होता है, ठीक। तो ये आप कुछ भी लीजिए, चाहे चीनी लीजिए, तो उसको यदि 1 मोल लेंगे और 1 मोल को यदि हम वजन करेंगे तो जितना उसका द्रव्यमान आएगा वही होता है मोलर द्रव्यमान, ठीक। कोई भी पदार्थ का 1 मोल कोई पार्ट लीजिए, 1 मोल निकालिए और 1 मोल को फिर ले जाके आप वजन कीजिए, तो वजन जितना जितना किसी भी तराजू पे से वजन करेंगे तो जितना उसका द्रव्यमान आएगा वही क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक। और मोलर द्रव्यमान ही हमको निकालना है। तो मोल हमारा पहले से 5 दे चुका है बराबर, भार यानी यही मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, बट अणु भार, किसका अणु भार आता 5 मोल, तब 5 रख दिए। NaCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और मोलर द्रव्यमान ये बताइए यहाँ पे इसका अणु भार कितना हो जाएगा। तो सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, यानी 5 3 8 3 2 5.5 पास समझिएगा। यानी इसका NaCl का अणु भार कितना आ गया, 58.5 ये आ गया। अब ये जो इधर भाग कर रहा है इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, यानी 5 गुणे 5 8.5 बराबर क्या हो गया, भार। यदि आप इसको यदि आप कैलकुलेट करें, इसको आप निकालिएगा तो जितना आएगा वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, 5 मोल NaCl, जो 5 मोल NaCl है उसका मोलर द्रव्यमान कितना आ गया, इतना आ गया। यही जो है मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक। अब चलिए हम फिर आगे पढ़ेंगे। मोलर द्रव्यमान के बाद हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मोलर द्रव्यमान को हम मापते हैं, मोलर द्रव्यमान को हम मापते हैं ग्राम प्रति मोल में, ग्राम प्रति मोल में। ये जो कि मोलर द्रव्यमान का ये मात्रक होता है, ग्राम प्रति मोल। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ग्राम प्रति मोल होता क्या है, ग्राम प्रति मोल का मतलब क्या होता है, ठीक। मोलर द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल होता है, ग्राम प्रति मोल। और प्रति का मतलब 1 होता है, इसका मतलब कि 1 मोल, ठीक, 1 मोल में कितना ग्राम, 1 मोल में कितना ग्राम, 1 मोल में कितना ग्राम। इसका मतलब आप 1 मोल अभी हम बताएं अभी कि 1 मोल आप कोई भी पदार्थ लीजिए, चाहे चीनी हो या जल हो चाहे नमक हो, 1 मोल लीजिए और उसको आप वजन कीजिए कितना ग्राम हो रहा है, वही क्या कहलाता है, मोलर ग्राम होता है। इसका मतलब इसका मात्रा मोलर ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, ठीक। तो मोलर द्रव्यमान तो अब हम पढ़ लिए। मोलर द्रव्यमान के बाद हम पढ़ेंगे जो है कि विलयनों की सांद्रता, ठीक। लेकिन उससे पहले हाँ, विलयन की सांद्रता जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, उसको हम ख़त्म करेंगे, लेकिन ये इसी वीडियो में हम पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, ठीक। विलयन की सांद्रता अब हम पढ़ने वाले हैं। आप क्लास 9th में ही पढ़े होंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन को हम इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलेंगे और सांद्रता को कंसंट्रेशन बोलेंगे, ठीक। चलिए देखिए, हम पहले तो हम देखिए विलयन की सांद्रता शुरू से करने से पहले हम विलयन के बारे में थोड़ा बेसिक्स बातें बता दे रहे हैं, ठीक, बेसिक बातें। और ये जो है कि अगर बेसिक हम बता रहे हैं तो ये थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक। क्लास लंबा होने के कारण जो कि हम इसमें विलयन की सांद्रता में हो सके तो कुछ छूट भी सकता है या तो पूरा हो सकता है, ठीक। लेकिन आप जो है कि बने रहिए, आप देखते रहिए, ठीक। चलिए, तो विलयन क्या होता है, विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो विलायक और एक क्या होता है, विलेय होता है। ये जो है कि विलयन होते हैं, ये क्या होते हैं, विलयन होते हैं। विलयन के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप क्लास 9th में तो पढ़े ही होंगे, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक। विलायक और विलेय क्या होते हैं, ठीक। अब यदि आपको नहीं पता है इसीलिए हम छोटा हल्का फुल्का इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे आप सुने होंगे कि विलायक का मतलब होता है पानी और विलेय का मतलब क्या होता है, चीनी। यही आप सुने होंगे, ठीक। विलायक का मतलब पानी और विलेय का मतलब क्या होता है, चीनी, ठीक। अब देखो, जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसे बर्तन ले लिए, ठीक। बर्तन ले लिए, हम इसमें डाल दिए पानी, इसमें डाल दिए क्या है, चीनी। तो चीनी क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक। ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना दिए, विलयन बना दिए, विलयन, ठीक। तो देखिए, अगर मान लीजिए
और इसका एक और परिभाषा होता है कि जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है और जिसकी मात्रा अधिक होती है, ये जिसकी मात्रा अधिक उसको विलायक बोलेंगे, जिसकी मात्रा कम उसको क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। तो ये जो है कि ये बस वैसे माने भुलवाने के लिए ये जो है कि ये होते हैं, परिभाषा होते हैं। यदि रियली में देखा जाए तो पानी की मात्रा अधिक होती है, जो ये विलयन हम जो बनाते हैं, और चीनी की मात्रा कम होती है। लेकिन हमेशा थोड़ी ये होती है। लेकिन देखिए, अगर हम इसका करेक्ट यदि देखा जाए तो यदि हम विलेय अगर दो पदार्थों को यदि आपस में मिलाया जाए, दो पदार्थों को यदि आपस में मिलाया जाए और मिलाने के बाद जिसका रूप सामने आता है वो होता है विलायक। मिलाने के बाद जिसका रूप सामने आता है उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए पानी और चीनी, क्या क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, इसमें हम पानी डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, और इसमें हम चीनी के कुछ टुकड़े डाल दिए, इसमें चीनी डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए, चीनी। देखिए ये सब क्या है, ये चीनी है, ये क्या है, चीनी है, ये चीनी हो गया। तो पानी और चीनी मिलाकर इसको हम बहुत देर तक ऐसे घोलेंगे, ऐसे घोलेंगे, ठीक। और घोलने के बाद अंत में यानी जब पूरा घुल जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि फिर भी हम देखेंगे तो पानी ही दिखेगा, उसमें चीनी थोड़ी दिखेगा। उसको यदि स्वाद करेंगे तब तो चीनी दिखेगा ना। इसका मतलब कि दोनों को मिलाने के बाद जब विलयन का देखिए, इसमें चीनी और पानी मिलाकर इसका विलयन तो बना दिए, लेकिन विलयन यदि देखा जाए तो अभी भी विलयन किसका चेहरा लिया हुआ है, तो पानी का चेहरा लिया हुआ है। उसके अंदर भले ही चीनी है, लेकिन चीनी कैसे पता करेंगे, जब उसको स्वाद लेंगे तब ना पता चला कि इसमें चीनी है। लेकिन वैसे ऊपर से देखा जाए तो भी ये जल की तरह ही दिखेगा, पानी की तरह ही दिखेगा। तो जिसका रूप सामने आता है वही क्या होता है, विलायक होता है। जैसे मान लीजिए आप दूध ले लीजिए, तो दूध में आप क्या कीजिए, दूध में आप पानी डाल दीजिए, इधर दूध भी डालिए, पानी भी डालिए। तो आप दूध में अगर 1 लीटर दूध में 1 लीटर ही पानी डाल दिया जाए तो भी उसमें पानी नहीं दिखेंगे, वो भी फिर भी अभी दूध की तरह ही दिखेगा, वो भी सफ़ेद ही रहता है। इसका मतलब कि दोनों पदार्थ को मिलाने के बाद जिसका रूप सामने आता है वही क्या कहलाता है, विलायक। तो ये बताइए, यदि 1 लीटर दूध में 1 लीटर हम पानी डाल दिए तो फिर भी अभी हमको दूध ही देखने को मिलेगा। तो जो दूध लास्ट में उसका जो चेहरा सामने आ रहा है वही क्या होता है, विलायक। तो इसमें दूध क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। लेकिन उसमें जो छिपा है उसको क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, विलेय। उसी में विलीन हो गया, विलेय। बात समझ आ रहा है कि नहीं, उसी में छिप गया। तो ये जो है कि विलेय और विलायक होते हैं, ठीक। अब हम जो है कि अब हम इरेजर कर रहे हैं। अब हम चलेंगे आगे, पढ़ेंगे मोल प्रभाज पढ़ेंगे। मोल प्रभाज के बाद मोल प्रभाज को या मोल अंश बोलते हैं, ठीक। मोल अंश बोलेंगे, फिर उसके बाद हम फिर नॉर्मलता, मोलरता ये सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ लें। सांद्रता, आप विलयन तो पढ़ लिए, विलयन तो अभी हम पढ़े हैं, लेकिन सांद्रता देखिए क्या होता है। तो सांद्रता, विलयन दो टाइप के हो जाएंगे। विलयन जो है कि 2 टाइप के हो जाएंगे। विलयन 2 टाइप के, एक तो सांद्र विलयन होता है, एक तो सांद्र विलयन हो जाएगा, एक तो तनु विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तनु विलयन, ठीक। तनु विलयन हो जाएगा, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलेंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो ये जो है कि अब हम सांद्र और तनु के बारे में थोड़ा समझ लें, ठीक। तो सांद्र क्या होता है, मोटा। सांद्र का मतलब मोटा, और तनु का मतलब क्या हो जाएगा, पतला। जैसे देखिए सांद्र यानी सांड, एकदम सांड की तरह मोटा, जो एकदम मोटा हो जाए। जैसे गाढ़ा, इसी को क्या बोलेंगे, गाढ़ा बोलेंगे। गड्ढा नहीं, ये जमीन में के अंदर गड्ढा वाला नहीं, गाढ़ा होता है, गाढ़ा। जैसे मान लीजिए आप शहद देखे होंगे, शहद क्या होता है, बहुत गाढ़ा होता है। शहद क्या होता है, गाढ़ा होता है। लेकिन अभी यहाँ पे पानी देखा जाए तो पानी बहुत पतला होता है, ठीक। पानी क्या होता है, पतला होता है। तो जो पानी है ये हो गया तनु, और शहद जो होता है क्या होता है, गाढ़ा, यानी ये क्या हो गया, सांद्र हो गया, ठीक। तो यहाँ पे विलयन की क्या देखना है, सांद्रता देखना है हमें। विलयन तो बना दिए। जैसे मान लीजिए कोई आप ऐसे कोई बर्तन ले लीजिए, इसमें हम डाल दिए पानी, इसमें क्या डाल दिए हैं, पानी डाल दिए। इसमें पानी डालने के बाद हम इसमें जो है कि चीनी डालेंगे, और चीनी डाल को इतना घुमाएंगे और चीनी उसमें डालते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। एक ऐसा समय आएगा कि ये और गलेगा ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे से गर्म करना शुरू कर देंगे। फिर गर्म करेंगे, उसमें चीनी डालते रहेंगे, इसे हिलाते रहेंगे, चीनी डालते रहेंगे।
एक ऐसा समय आ जाएगा कि ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा और ये चीनी की चाशनी बन जाएगी। चीनी की क्या बन जाएगी? चाशनी बन जाती है, चाशनी। ठीक, ये चीनी की चाशनी बन जाएगी। तो चाशनी यही जो ऐसे ऐसे रसगुल्ले उसके में ऐसे डाला जाता है, तो वो जो है कि चीनी की जो चाशनी होती है वही होती है सांद्रण, विलयन का सांद्रण, यानी मोटा हो गया। पहले था पतला, अब कैसा हो गया? मोटा हो गया, एकदम सांड की तरह। ठीक, तो ये जो है कि तनु और सांद्र के में जो है कि ये अंतर हो गए। अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में। चलिए अब हम आगे विलयन की सांद्रता कैसे कैसे होती हैं, क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। ठीक, तो इसमें हमारा आ गया पहला, इसमें आ गया पहला मोल, इसमें आ गया हमारा पहला मोल प्रभाज। क्या आ गया? मोल प्रभाज। इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। मोल प्रभाज को मोल भिन्न भिन्न भी बोलेंगे और मोल अंश भी बोलेंगे। ठीक, दूसरा बात हम पढ़ेंगे मोलरता पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे। ठीक, तीसरा बात पढ़ेंगे मोलरता के बाद मोललता पढ़ेंगे, मोललता, मोललता। चौथा बात पढ़ेंगे नार्मल, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नार्मल लता, नार्मलता। ध्यान दीजिए, नार्मलता जितना नॉर्मल दिख रहा है ये उतना नॉर्मल नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इतना पढ़ने के बाद फिर हम आगे देखेंगे आगे क्या टॉपिक आ रहे हैं। ठीक, तो ये अभी हम चार तो अभी का टॉपिक जो है कि क्लियर करने वाले हैं। लेकिन अभी एक और अभी छूट रहा है। देखिए अभी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार छूटते जा रहा है। एक और इसमें बात छूट गई, W परसेंटेज छूट गया, W भी परसेंटेज छूट गया, भी परसेंटेज छूट गया। ये जो है कि हमारा 3 ठे छूटा है। इसको हम W का मतलब वेट होता है और V का मतलब वॉल्यूम। तो ये जो है कि भार प्रतिशत हो जाएगा, भार आयतन प्रतिशत। ठीक, इसको हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो ये 3 ठे हमको पढ़ने के बाद ये हम जो है कि चारों पढ़ लेंगे और इसी वीडियो में ये जो है कि ये 3 और ये 4 दिन 7 कॉन्सेप्ट ये जो है कि क्लियर होने वाला है। और ये जो है कि ये पूरा ये 7 कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप न्यूमेरिकल में फंसेंगे, हम जानते हैं। यदि आपको न्यूमेरिकल बोला जाए तो आप उसमें बिल्कुल फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बिल्कुल ही न्यूमेरिकल को अच्छे तरह से 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आप करके कैसा भी न्यूमेरिकल ऐसे बाहर ऐसे फेंक देंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर ये नहीं हो पाएगा तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, आपका आगे जो है कि पूरा इससे बर्बाद हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखेंगे, इसमें से हम पहला देखेंगे W परसेंटेज क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे W परसेंटेज क्या होता है, और ये तीनों पढ़ने के बाद फिर हम शुरू से इसको पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। अभी हेडिंग डाले थे W परसेंटेज बोल रहे थे, W परसेंटेज। इसको W का मतलब वेट, यानी द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे। तो इसके बारे में क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 100 ग्राम विलयन। कितना ग्राम लेंगे? विलयन 100 ग्राम लेंगे। ध्यान दीजिए, हमेशा 100 ग्राम के लिए लिया जाता है। 100 ग्राम विलयन में ठीक, विलय की मात्रा किसमें? अथवा ग्राम में। तो 100 ग्राम विलयन लीजिए, आप कोई भी विलयन लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हम कोई बर्तन ले लिए, इधर से कोई आप बर्तन बनाइए। जैसे मान लीजिए ये हम बर्तन बना दिए, क्या बना दिए? बर्तन। ये बर्तन हो गया। ठीक, तो इसमें मान लीजिए हम ए भी डाल दिए। क्या डाल दिए? ए डालें। फिर हम क्या डाल दिए? इधर से बी डाल दिए। हम ए डाले हैं और बी डाले हैं, पूरा हमारा बन गया A+B। क्या बन गया? A+B। इसका मतलब हमारा क्या बन गया? विलयन। और ये विलयन कितना होना चाहिए? 100 ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम। ठीक, कैसे होना चाहिए? 100 ग्राम। इसका मतलब कि यदि हम W परसेंटेज इसका निकाला जाए, यदि देखा जाए तो इस पूरे विलयन में, यानी विलयन में ठीक, ए की मात्रा है। तो हम ए डाले हैं, ए तो डाले हैं, लेकिन कितना ग्राम डाले हैं? तो हम W से प्रतिशत करें, यानी उसका द्रव्यमान, यानी ए का द्रव्यमान कितना है? WA है। ए की मात्रा कितनी है? WA है। यानी विलयन में ए की मात्रा कितनी है? तो WA है। WA हम उसमें डाले हैं। उसी तरह विलयन में
बी की मात्रा यानी हम कितना वजन करके हम बी डालें। अब ये बताइए, हम चाय बनाते समय चीनी भी डालते हैं और चाय पत्ती भी डालते हैं, तो चीनी की भी कुछ मात्रा होगी यानी डब्ल्यू हम डाल दिए। चाय पत्ती की भी कुछ मात्रा होगी कि हाँ इतनी 1 ग्राम डालना है चाय पत्ती, यानी हम डब्ल्यू बी बोल दिए उसको। क्या बोल दिए? डब्ल्यू बी बोलेंगे, डब्ल्यू बी। ठीक। अब देखिए जो हमारा पूरा बिलियन बना है, पूरा बिलियन WA प्लस WB से मिलकर बना है कि नहीं? WA प्लस WB से मिलकर बना है। ठीक। देखिए इस पूरे बिलियन में किसी एक बिले, देखिए 100 ग्राम बिलियन लिया गया है, 100 ग्राम बिलियन में बिले की मात्रा, यानी आप देखिए इसमें एक होगा विलायक और दूसरा होगा बिले, या तो ये हो सकता है कि यही वाला विलायक हो जाए, यही वाला विलायक हो जाए, या यही वाला बिले हो जाए, तो इसमें दोनों में से कोई ना कोई, ये तो एक बिले होगा या तो विलायक होगा। यदि हम ए को बिले मान के चलें, ए को बिले मान लिया जाए, ए को यदि हम बिले मान लें, तो इसका जो है कि डब्ल्यू हम परसेंटेज यदि निकालें, डब्ल्यू परसेंटेज निकाल दें। ठीक। तो आप पहले यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से यदि ए प्लस बी बिलियन में हमारा ए का मात्रा WA था, ए प्लस बी ग्राम बिलियन में, ए प्लस बी बिलियन, देखिए ये हम ए प्लस बी तो बिलियन बन गया, ए मिला दिए बी मिला दिए तो ए प्लस बी बिलियन बन गया। लेकिन जब बिलियन बन गया तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, तो उसको मान लीजिए हम ए प्लस बी ग्राम वजन हो गया। तो ए प्लस बी ग्राम बिलियन में ए की मात्रा कितनी है? तो W है, तो 1 ग्राम तो अब बिलियन में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम बिलियन में आप ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी ग्राम बिलियन में ए की मात्रा कितनी है? तो WA है, ए प्लस बी ग्राम में, तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा, तो क्या करेगा? भाग, यानी WA ऊपर है और नीचे ए प्लस बी, और ए प्लस बी तो हमारा बिलियन है और बिलियन ही तो WA प्लस WB है, WA प्लस WB है। लेकिन ध्यान दीजिए ये हम 1 ग्राम के लिए निकाल दिए, 1 ग्राम के लिए। ठीक। अगर हम इसका WW परसेंटेज देखा जाए, WW परसेंटेज किसका आता है? ए का यदि हम WW परसेंटेज देखें, यदि ए का निकाले हैं तो ए का भार यानी WA ऊपर और बाकी सब पूरा बिलियन नीचे, WA प्लस WB, ये जो है कि इतना हो गया। और ध्यान दीजिए इसमें परसेंटेज लगाया तो इसमें 100 से तो गुणा करेंगे, एकदम ज़रूरी है, 100 से हम गुणा करेंगे, ये जो है कि परसेंटेज होता है। 100 से गुणा करने का संकेत है क्या? उसमें परसेंटेज निकाला गया। तो अगर मान लीजिए हम बी का WW परसेंटेज निकाला जाए, बी का हम WW परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो हम इस बार WB ऊपर कर देंगे और नीचे WA प्लस WB है तो उसी तरह लिख देंगे। ठीक। गुणे 100 है तो 100 लिख दीजिए। ये जो है कि हमारा ये दूसरा सूत्र हो गया। तो यही होता है द्रव्यमान प्रतिशत। अब पहले इसका मतलब समझिए, क्या लिखा है कि 100 ग्राम बिलियन में, तो हम बिलियन ले लिए, बिले की मात्रा, इस पूरे बिलियन में बिले की कितनी मात्रा है उसी को हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक। आप इस पे पहले एक थोड़ा सा छोटा मोटा जो है कि उदाहरण देखिए, तब आप समझ पाएंगे। यदि आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका उदाहरण जो है कि बोल रहे हैं। ठीक। चलिए देखिए, हम जो कि उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण क्या है? मान लीजिए हम कुछ भी एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लिए 18 ग्राम, मान लीजिए 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में 2 ग्राम ग्लूकोज, क्या लेंगे? ग्लूकोज, क्या लेंगे? ग्लूकोज। 18 ग्राम जल में 2 ग्राम ग्लूकोज घोलकर विलयन तैयार किया गया है, विलयन तैयार किया गया है। तो इसमें जो है कि पूछ रहा है कि ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये जो है कि पूछ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। 18 ग्राम जल में 2 ग्राम ग्लूकोज घोलकर विलयन तैयार किया गया है। तो इसके लिए तो हम पहले अभी कॉन्सेप्ट समझे हैं। तो कॉन्सेप्ट जब समझे हैं, यदि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप इसको निकाल लेंगे। लेकिन अभी तो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ना, तो आप समझिए इसको। देखिए जैसे मान लीजिए हम फिर कोई बर्तन ले लीजिए, ये कोई बर्तन है, ये क्या है? बर्तन है। मान लीजिए ये बर्तन हो गया। ठीक। ये कोई हमारा बर्तन हो गया। इसमें हम कुछ डाले हैं और इधर से भी कुछ डाले हैं। इधर से हम डाले हैं जल, क्या डाले हैं? जल, जो है कि 18 ग्राम है। जल क्या है? 18 ग्राम है। ठीक।
लेकिन हम इधर से अभी हम क्या डाले हैं, इधर से क्या डाले हैं, इधर से हम डाले हैं ग्लूकोज। क्या डाले हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज डाल दिए, ग्लूकोज। और ग्लूकोज कितना है तो 2 ग्राम है, ग्लूकोज कितना है 2 ग्राम, 2 ग्राम जो है कि हम ग्लूकोज डाल दिए। तो आप खुद अपने मन से बताइए, 18 ग्राम जल प्लस 2 ग्राम जो है कि ग्लूकोज, 18 दूनी 20 ग्राम, तो हमारा विलयन ही दिख रहा है। हमारा विलयन विलयन कितना आ गया, 18 प्लस 2 ग्राम यानी 20 ग्राम, विलयन हमारा तैयार। ठीक, ये बताइए यदि जल को ए मान ले और ग्लूकोज को बी मान ले, तो यहाँ पे यदि ए तो डाले हैं, लेकिन यदि ए की मात्रा की बात की जाए तो WA हो जाएगी, यानी कितना भार, कितना वजन, तो 18 ग्राम, कितना 18 ग्राम। यदि बी की मात्रा की बात किया जाए यानी वजन की बात किया जाए तो WB हो जाएगा, यानी वेट ऑफ किसका, बी का, वेट ऑफ बी। तो ये जो है कि ये दिया है 2 ग्राम, ये क्या है 2 ग्राम। पूछा है कि ए और बी को मिलाने के बाद जो है कि हम जो विलयन तैयार किए हैं, जो विलयन तैयार किए हैं, और इस विलयन में बस ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, बस ग्लूकोज का, ध्यान दीजिए, बस ग्लूकोज। और इसमें से WA ग्लूकोज है कि WB ग्लूकोज है, तो इसमें से WB ग्लूकोज है। तो ये बताइए यदि WB का हम परसेंटेज निकालेंगे, यदि WB का WW परसेंटेज निकालेंगे, WW परसेंटेज, तो जिसका निकाला जाता है वो वाला ऊपर और पूरा विलयन का नीचे। यही तो हम अभी बताए थे ना। और गुणे 100 होता है, परसेंटेज का मतलब गुणे क्या होता है, 100 होता है। तो WB अभी दिया है, कितना दिया है 2, और WA कितना दिया है, WA कितना दिया है 18, प्लस WB कितना है 2, गुणे 100 है तो 100 बराबर 2/18 2 20, और गुणे 100 है तो 100, और 20 5 100, और ऊपर 2 है, गुणे 5 है, तो 5 दूना के 10। ये हमारा जो है कि द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया, ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया। इसका मतलब ये हुआ। और द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हुआ क्या, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि पूरे विलयन में हम जानते हैं कि 2 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया है, और 2 ग्राम ग्लूकोज मिलाने का मतलब ये हुआ कि उसमें 10% हम ग्लूकोज मिलाए हैं। ठीक, यदि मान लीजिए हम बोल दिए, अगर बोल दिया जाए कोई तरबूज है, क्या है, कोई तरबूज है। इस तरबूज, ये पूरा तरबूज 2 kg का है, कितने kg का, 2 kg का है। पूरा ग्लूकोज कितना है, 2 kg का है। ग्लूकोज बोल रहे हैं, तरबूज है, ठीक। पूरा तरबूज 2 kg का है। इसमें से कम 250 ग्राम वाला भाग, 250 ग्राम भाग सड़ गया है। क्या हो गया है, सड़ गया है। और 250 ग्राम भाग सड़ गया है। आप इसमें नहीं समझ पाएंगे, और थोड़ा इसको लंबा कीजिए। अगर इसका आधा भाग का मतलब क्या होता है, आधा भाग का मतलब ये जब 2 kg का है तो ये 1 kg वाला भाग सड़ गया है, और 1 kg वाला भाग अच्छा है, क्या है, अच्छा है। ठीक, अगर पूछा जाए कि ये पूरा तरबूज 2 kg का है, इसमें से 1 kg वाला भाग सड़ गया है और 1 kg वाला भाग अच्छा है, तो कितना % वाला भाग जो है कि सड़ गया है। इसका मतलब जब 1 kg सड़ गया है, इसका मतलब 50% जो है कि सड़ गया है। उसी तरह इसमें हम 2 ग्राम ग्लूकोज तो डाले हैं, 1 kg जो है कि 1 kg सड़ गया था तो 50%। उसी तरह 2 ग्राम हम इसमें ग्लूकोज डाले हैं, इसका मतलब उसका द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है कितना % डाला गया है, तो हमारा अभी निकाले हैं 10% जो है कि निकाला गया है। ये बात होती है। ठीक, चलिए अब हम इसके द्रव्यमान प्रतिशत आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अच्छे से समझ गए हैं। हम एक जो कि एग्जाम्पल एक और देते हैं। ठीक, उसके बाद हम फिर चलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पे, या तो हम आयतन प्रतिशत पे चलेंगे। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मान लीजिए दे दिया कि 36 ग्राम, मान लीजिए दिया है 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल में कितना, 36 ग्राम जल में 36 ग्राम जल में मान लीजिए 14 ग्राम NaCl का मतलब नमक, 14 ग्राम नमक घोलकर एक विलयन तैयार किया गया है। एक विलयन तैयार किया गया है। ठीक, उसमें दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो।
दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत क्या करना है, निकालना है। ये जो है कि क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन दे दिया कि 36 ग्राम जल में 14 ग्राम NaCl घोलकर एक विलयन तैयार किया गया है, उसमें दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है। तो अब फिर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक बर्तन बना दिए, ये क्या बना दिए, ये फिर बर्तन बना दिए। देख लीजिए ये बर्तन हो गया, ये हम क्या बना दिए, बर्तन हो गया, ठीक, बर्तन। इसमें हम A डालें, फिर इधर से B डालें। इसमें B के जगह पर क्या है, NaCl है, NaCl। ए भी क्या है, H2O है। ए क्या है, H2O, ए है H2O और B है NaCl, ठीक। H2O हम कितना डाले हैं, तो 36 ग्राम डाले हैं, 36 ग्राम H2O हो गया। इधर से 14 ग्राम, इधर से 14 ग्राम जो है कि हमारा NaCl हो, यानी नमक हो गया, ठीक। तो ये जो है कि हम 36 मिलाएं और फिर प्लस इधर से हम 14 मिलाएं, तो सब मिला के कितना हो गया, 4 6 3 1 4 1 5, 50 ग्राम जो है कि हमारा विलयन हो गया। 50 ग्राम क्या आ गया, विलयन, ठीक। 50 ग्राम क्या हो गया, विलयन। यदि इस पूरा विलयन में ए देखा जाए तो हमारा WA कितना दिया है, तो 36 ग्राम दिया है, 36 ग्राम दिया है। बी देखा जाए तो बी की मात्रा यदि हम मापेंगे तो WB इसको बोलेंगे, तो WB कितना दिया है, 14 ग्राम दिया है, 14 ग्राम दे दिया। अगर हमारा WA प्लस WB देखा जाए तो WA कितना है, 36 ग्राम, प्लस WB कितना है, 14 ग्राम, ठीक। इसका मतलब कि कितना, 36 और 14 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है कि यदि अगर हम इसका निकालेंगे W परसेंटेज, लेकिन किसका निकालेंगे, बोल रहा है दोनों का, यानी ए का भी W परसेंटेज निकालना है और बी का भी W परसेंटेज निकालना है, ठीक। तो हम मान लीजिए पहले ए का W परसेंटेज निकालना है। तो यदि ए का निकाल रहे हैं तो ए का भार ऊपर रहेगा और बाकी सब विलयन जो है कि नीचे रहेंगे, ठीक। तो निकालिए, बराबर WA कितना दिया है, 36 बटे WA कितना है, 36 प्लस WB कितना है, 14 और गुणे कितना होता है, 100, यहाँ पे गुणे 100 होता है, ये हो गया। तो फिर बराबर करेंगे तो 36 बटे 36 और 40 14 कितना होता है, 50 होता है और गुणे कितना है, 100। तो 50 दूना के 100 होता है, तो 36 और गुणे 2 आ गया, तो 36 दूना के 72%, यानी 72% ए है और 72% ए का मतलब कि 72% हमारा क्या है, जल है। यही ए जो ए है यही तो जल है, तो इसमें जो है कि 72% क्या हो गया, जल हो गया। अब थोड़ा हम बी के लिए निकालेंगे, यानी बी का W परसेंटेज निकालेंगे। तो फिर इस बार WB ऊपर कर देंगे, बाकी सब जो नीचे है वैसे ही रहेगा WB, और उसके बाद गुणे 100 है तो 100 रहेगा, ठीक। तो बी का W परसेंटेज निकालेंगे तो WB कितना है, WB है 14, तो लिखिए 14 बटे कितना है, ये WA कितना है, WA कितना है तो 36 है, प्लस WB कितना है 14, गुणे 100 होता है तो 100 लिख दो। फिर 14 अपान 36 और 40 14 कितना होता है, 50 और गुणे कितना है, 100 है, तो 50 दूना के 100 यानी 14 और गुणे 2, 14 दूना के 28, तो 28% बी का द्रव्यमान है। बी का द्रव्यमान कितना है, 28%। अब देखिए ध्यान से, ठीक। तो हमारा ए जो है, ए हो गया 72% और बी कितना हो गया, 28%। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 2 10 के 0 यहाँ से लेकर 7 2 9 1 10, यानी 100%। ये बताइए हर एक कोई भी कुछ भी अपने आप में क्या होता है, 100%। ये क्या है, अपने आप में 100% है। तो इस 100% में 72% हम ए डाल दिए और 28% जो है कि बी डाल दिए। तो यही जो है कि परसेंटेज पूछ रहा था, यानी दोनों का पूछा है। तो दोनों का मतलब यदि जल का देखा जाए तो जल, यानी उस विलयन में, इस विलयन में जल हम 72% मिलाए हैं और नमक, इसमें नमक कितना मिला है, तो 28% जो है कि नमक मिलाया गया है। ये जो है कि ये होती है ऐसे, ये हम ऐसे जो है कि निकालते हैं। ये न्यूमेरिकल है। और ध्यान दीजिए जैसे हम बेसिक पढ़ रहे हैं वैसे ही बेसिक न्यूमेरिकल भी है। और ये मत सोचिएगा आप इतना छोटा छोटा न्यूमेरिकल लगा लेने से आप जो है कि कोई भी ये परीक्षा अपने अभी निकाल पाएंगे। ये अभी छोटा है, अभी इससे भी बड़े बड़े आएंगे, ठीक। यही वाला सवाल आएगा लेकिन थोड़ा उसको घुमा फिरा के देता है, ठीक। तो अभी तो हम न्यूमेरिकल वाला क्लास नहीं देख रहे हैं, अभी हम बस कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम अगला वीडियो ऐसे बस न्यूमेरिकल का बनाएंगे, ठीक। न्यूमेरिकल जो है कि अच्छे से आप
कीजिएगा अपने आप से ही। आप वीडियो को रोक रोक के आप न्यूमेरिकल जो है कि कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर वीडियो चालू कीजिए, हम बताना शुरू कर देंगे। ठीक, तो ये जो है कि आप पहले मन से इसमें यदि कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो अगले वाले वीडियो में आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब फिर हम अगला जो है चलते हैं। अब हम देखेंगे भी परसेंट यानी आयतन प्रतिशत देखेंगे। ठीक, अच्छा ये बताइए, इसमें कुछ एक बात छूट गई है, इसमें कुछ बात छूट गई है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्राम न रह के 36 लीटर यदि जल दे दिया जाए और 14 ग्राम NaCl है। ठीक, इससे लीटर से पहले यहाँ पे ग्राम था तो ग्राम है तो W बोलेंगे, यहाँ पर भी ग्राम है तो W बोलेंगे। तो W परसेंटेज हम यहाँ पे निकाल दिए थे। यदि अभी यहाँ पे ग्राम न करके यहाँ पे यदि ml कर दे या तो लीटर कर दे, ठीक, ml कर दे या तो लीटर कर दे, तो अब आप बताइए इसका अभी भी W परसेंटेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा? ml का मतलब भी हो गया यानी आयतन। अब आयतन उसके बाद ये ग्राम में है, इसका मतलब W यानी VW परसेंटेज अब हम यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और VW परसेंटेज अभी हम पढ़े नहीं है, इसके आगे जो है कि पढ़ेंगे। यदि 36 ml जल और मान लीजिए यहाँ पे 14 जो है कि मान लीजिए 14 ही था, 14 ml हम कुछ भी ले लीजिए, जैसे 36 ml जल हो गया। ठीक, 36 ml जल ले लिए और 14 ml HCl कर लीजिए, HCl। तो 36 ml जल और 14 ml HCl घोलकर एक विलयन तैयार किया गया। तो उन दोनों विलयन में अब यहाँ पे बताइए, आप बताइए यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकलेगा कि आयतन प्रतिशत निकलेगा? तो आप अभी पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने काबिल हैं कि बता लेंगे। देखिए यहाँ पे ml है, इसका मतलब भी, यहाँ पर भी ml है, इसका मतलब भी, इसका मतलब इसका भी परसेंटेज निकाला जाएगा, इसका W परसेंटेज नहीं निकलेगा। लेकिन यदि एक आयतन रहेगा और एक द्रव्यमान रहेगा तो हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। दोनों आयतन है तो आयतन प्रतिशत निकालेंगे, दोनों द्रव्यमान में है तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो ये तीनों अभी हम पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे हम। द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है कि हम प्रतिशत पढ़ना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे। ठीक, द्रव्यमान को हम बोलेंगे, W। यहाँ पे देखिए आयतन को बोलेंगे V और द्रव्यमान को W बोलेंगे और प्रतिशत को परसेंटेज, यानी VW परसेंटेज हम बोल सकते हैं इसको। ठीक, और ध्यान से बात समझिएगा, अभी हम पढ़े हैं कि W परसेंटेज में हम पढ़े थे तो दोनों जो विलेय था वो भी ग्राम में दिया रहता था, द्रव्यमान में दिया रहता था, और जो दूसरा विलायक था वो भी ग्राम में दिया था, ग्राम में, या तो ग्राम में नहीं तो केजी में भी दे सकता है, केजी में या तो केजी में भी दे सकता है। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें क्या होगा, इसमें एक ठे ml में रहेगा या तो लीटर में रहेगा, इसमें एक ठे ग्राम में रहेगा या तो केजी में रहेगा। ये ऐसे होता है, बात थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन, फिर कोई पात्र ले लीजिए, कोई कंटेनर ले लिए हम, कोई पात्र ले लिए, इसमें हमने A डाला और B डाला। ठीक, अब A डाला तो ये जो है कि अब हम इसको लीटर में या तो ml में लेंगे। जैसे मान लीजिए 25 ml हम क्या ले लिए, जल ले लिए। लेकिन अभी जो W परसेंटेज पढ़े थे हम उसमें 25 ग्राम जल ले रहे थे। ठीक, तो W परसेंटेज में था। ठीक, अब देखिए अब B जो है, B जो है, तो B में मान लीजिए हम 25 ग्राम चीनी ले लें। हम 25 ग्राम क्या ले लेंगे, चीनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो 25 ml हम जल भी लिए हैं, यानी यहीं से भी दिख रहा है, और यहाँ पे 25 ग्राम जो है कि हम चीनी लिए हैं तो ये W दिख रहा है, और कितना परसेंट, तो उसी का परसेंटेज निकालना है, उसी को हम जो है कि VW परसेंटेज बोलेंगे। तो ये जो है कि VW परसेंटेज जो है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, अब हम इसका सूत्र निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसको अब हम मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम बोलते हैं VW परसेंटेज बोलेंगे। ठीक, VW परसेंटेज बोलेंगे। अब देखिए इसमें मान लीजिए इसमें A डालें तो अब A जो है कि ml में है तो इसका जरूर कुछ आयतन होगा। तो मान लीजिए A की मात्रा कितनी है, तो VA है, यानी आयतन हो गया, आयतन में दिया था, आयतन हो गया।
अब बी की मात्रा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे डब्ल्यू बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट यानी भार में दिया है, वजन में दिया है, तो इसको डब्ल्यू लिखेंगे। यहाँ पे एमएल में यानी आयतन में दिया है, तो इसको भी से दर्शाएंगे। अब देखिए, अब ए प्लस बी अब ये हो जाएगा ग्राम, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, तो ए प्लस बी ग्राम बिलियन में ए की मात्रा कितनी है, तो जो है कि भी ए है। उसी तरह ए प्लस बी ग्राम बिलियन में बी की मात्रा कितनी है, तो डब्ल्यू बी है। बात समझिएगा। अब ए प्लस बी ग्राम बिलियन में ए की मात्रा भी ए है, तो ए प्लस बी ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में ए की मात्रा बराबर भी ए अपन कितना हो जाएगा, देखिए। अब देखिए ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का मतलब ए की जगह पर हम भी ए लिखेंगे, फिर प्लस बी की जगह पर डब्ल्यू बी लिखेंगे। ये जो है कि हमारा इतना हो गया, ठीक। अब देखिए, अब हम यहाँ से हमारा भी डब्ल्यू परसेंटेज निकल गया। भी डब्ल्यू परसेंटेज किसका, तो ए का भी डब्ल्यू परसेंटेज बराबर होगा, यदि ए का लिए हैं तो भी ए ऊपर और नीचे भी ए प्लस भी बी हो जाएगा, डब्ल्यू बी, ठीक। आप परसेंटेज है तो गुणे 100, फिर ये फिर हमारा सूत्र निकल गया। फिर अगर बी का निकाला जाए तो बी का भी डब्ल्यू परसेंटेज बराबर हो जाएगा। अब यदि भी डब्ल्यू परसेंटेज निकाला जाए, यदि बी का भी डब्ल्यू परसेंटेज निकालेंगे, तो यदि बी का निकाल रहे हैं तो फिर बी की मात्रा ऊपर रखिए, तो बी की मात्रा इसमें डब्ल्यू बी है, फिर नीचे अपन जो भी ए प्लस भी बी है उसको डब्ल्यू बी है उसको ऐसे रख दीजिए, और 100 गुणे 100 तो रहेगा क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये जो है कि हमारा ये सूत्र हो गया, ठीक। ये हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा सूत्र निकल गया। तो अब ये माने यहाँ तक तो हम सूत्र निकाल लिए। यहाँ पे बिलियन हमारा ए प्लस बी बन गया, ए प्लस बी, तो ये हम पूरा सूत्र निकाल लिए। और इस पर हम थोड़ा कोई छोटा मोटा ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे। अभी हम बस दिखाने के लिए छोटा मोटा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो है कि अभी क्वेश्चन का जो ये फार्मूला निकले हैं, इन फार्मूला का यूज कहाँ हो रहा है ऐसे हम देखेंगे। जब तो बस छोटा मोटा जो है कि यूज हम बता दे रहे हैं, फिर हम न्यूमेरिकल की एक अलग क्लास होगी, ठीक। चलिए अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे। आयतन प्रतिशत, इसमें क्या होता है, इसमें फिर एक हम पात्र लेंगे, कंटेनर लेंगे, ठीक। इसमें भी एक पात्र लिया जाए, ठीक, एक पात्र ले लेंगे, ठीक। ऐसे कोई बर्तन हम ले लिए बर्तन। अब इसमें फिर हम ए डाल दिए, फिर बी डाल दिए। देखिए ए डाले हैं, फिर बी डाल दिए, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आयतन प्रतिशत है तो ये भी या तो ml में रहेगा, ये भी ml में रहेगा, या तो लीटर में रहेगा। ये वाला भी ml में रहेगा या तो लीटर में रहेगा, ठीक। इसमें से कोई ग्राम में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम आयतन द्रव्यमान प्रतिशत नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए कि अब जब ए और बी मिला दिए तो यहाँ पे ए प्लस बी हो गई, ठीक। तो ध्यान दीजिए, ए प्लस बी में ए की मात्रा कितनी है, तो भी ए है। उसी तरह ए प्लस बी में बी की मात्रा कितनी है, भी बी है, ठीक। क्या है, भी बी है। ये जो है कि यह इतना हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, ठीक। ये जब ये ए और बी मिला दिए तो इसका कुछ ना कुछ हम आयतन लेंगे, कुछ ना कुछ तो आयतन होगा, ठीक। तो मान लीजिए इसका हो गया 100 ml आयतन हो गया। बात समझिएगा, ठीक। मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ आयतन, मान लीजिए ml में कुछ ना कुछ आयतन होगा, जिसको हम बोलेंगे a प्लस बी ml। अगर ये बिलियन बन गया तो हम लिखेंगे a प्लस बी ml में एक कितना है, a प्लस बी ml में एक कितना है, तो भी ए है, ठीक। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 1 ml में एक कितना हो जाएगा, तो भी ए अपान ए प्लस बी, ये जो है कि हमारा हो गया इतना, ये इतना हो गया, ठीक। उसी तरह अब मान लीजिए अगर ए प्लस बी ml में बी की मात्रा, ए प्लस बी ml में हमारा बी कितना है, तो भी बी है। तो उसी तरह 1 ml में कितना हो जाएगा, 1 ml में बी कितना हो जाएगा, तो भी बी अपान भी ए प्लस भी बी, ये जो है कि इतना हो गया। तो अगर हमारा फाइनली देखा जाए तो जिसका पूछ रहा है उसका आयतन ऊपर बटा में पूरा बिलियन का आयतन नीचे हो जा रहा है, ठीक। तो उसी तरह अगर मान लीजिए ए का भी परसेंटेज निकाला जाए, तो हम भी ए अपान पूरा बिलियन का नीचे
आयतन VA प्लस VB हो जाएगा, और आयतन जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 हो गया। ठीक, ये जो है कि हमारा सूत्र निकल गया। ठीक, ये हमारा सूत्र निकल गया। अब मान लीजिए अब B का निकाला जाए, B का VB परसेंटेज, VB परसेंटेज, बी का VB परसेंटेज निकालिए तो फिर V का ऊपर कीजिए तो VB हो जाएगा, बटा में VA प्लस VB, ये जो है कि आप परसेंटेज है तो गुणे 100, ये इतना हो गया। ठीक, हमारा ये सूत्र निकल गया। अब इसको जो है कि ये सूत्र तो निकल गया, लेकिन अब हम इस पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल करेंगे। अभी पीछे वाला भी न्यूमेरिकल बाकी है, जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताए थे और ये आयतन प्रतिशत है, उन दोनों पे जो है कि हम न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अब हम अभी न्यूमेरिकल एक ऐसे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, अभी हम जो है कि VB परसेंटेज हम बता दिए, फिर VW परसेंटेज बता दिए। ठीक, और हम WW परसेंटेज भी बता दिए हैं। तो WW परसेंटेज पे हमकी जो है कि न्यूमेरिकल एक ठे कराए थे, फिर हमको VB परसेंटेज पे निकालना है और VW परसेंटेज पे हमको न्यूमेरिकल दिखाना है। ठीक, क्वेश्चन हम करेंगे। पहला है, मान लीजिए कि दिया है 40 ml एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल ले लीजिए। 40 ml जो है कि एथिल एल्कोहल को, 40 ml एथिल एल्कोहल को मान लीजिए कि 320 मान लीजिए 320 ml जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है। तो ये जो है कि उसमें बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। लेकिन ये आप खुद अपने मन से देखिए, ये 320 है, 320 अगर मान लीजिए 40 ml एथिल एल्कोहल दिया है और 320 ml जल दिया है, तो आप खुद अपने मन से सेंस आप लगा के सोचिए कि देखिए ये भी जो है भी है और ये भी क्या है भी, तो इसका VW परसेंटेज निकल ही नहीं सकता है, इसका WW परसेंटेज निकल ही नहीं सकता है। जब भी निकलेगा तो भी परसेंटेज निकलेगा, भी परसेंटेज इसका जो है कि निकलेगा। ये जो है कि यही इसका आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे भी है, ये भी है, तो इसका VW तो निकलेगा नहीं, WW तो निकलेगा नहीं, तो हम निकालेंगे भी परसेंटेज। लेकिन मायने ये रखता है कि किसका निकालना है, हमको निकालेंगे एथिल एल्कोहल का निकालना है। ठीक, तो फिर आप कोई बर्तन बनाइए, उसमें A डाल दिए, B डाल दिए। A का नाम है एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ये इतना हमारा हो गया। जो C2H5OH है जो है कि 40 ml डाला गया है। जल यानी H2O कितना डाला गया है, तो 320 ml दिया गया है। ठीक, तो हमारा सब विलेन अगर पूरा देखा जाए तो 320 प्लस 40 हो जाएगा, 320 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 360 ml हो गया। ठीक, तो अब हम भी परसेंटेज देखेंगे किसका, तो इसको A मान लीजिए, तो इसका मतलब कि भी और किसका A का अपान, फिर VA फिर प्लस, अब इसको हम मान लीजिए B मान ले, तो इसका आयतन यानी VB हो जाएगा, और परसेंटेज है तो गुणे 100 तो रहेगा ही। ये जो है कि ऐसे है, तो भी परसेंटेज बराबर होता है VA कितना है, VA 40 ml अपान VA कितना 40 ml, फिर प्लस VB 320 ml और गुणे 100 है तो 100 कर लीजिए। तो अब देखिए भी यहाँ से क्या करेंगे, भी परसेंटेज बराबर हो जाएगा 320 और 40 कितना होता है 360, और गुणे 100 है तो 100 हो जाएगा। ये आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कटाइए तो ऊपर बच गया कितना 40 गुणे 10 और नीचे बच गया कितना 36। ठीक, इसको 4 से कटाइए, 4 9 36 और 4 दाएं 40, ये हो गया। ठीक, अब देखिए 10 दहिया कितना हो जाएगा 100 और बटे 9 है, 9 से इसमें भाग दीजिए तो कितना आएगा 11.11%। ये हमारा जो है कि आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो है कि क्वेश्चन था। ठीक, तो हम भी परसेंटेज पे निकालनी है। अब थोड़ा VW परसेंटेज पे हम न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद इसको बंद करके उसके बाद हम चलेंगे मोलरता या तो मोलरता पर। ठीक, अभी यही मान लीजिए कि यही वीडियो का समाप्ति है। हम अगले वीडियो में जो है कि मोलरता और मोलरता पढ़ाएंगे। नॉर्मलता है, ठीक, उसी में फिर फार्मलता पढ़ाएंगे, और मोल प्रभाज मोल भिन्न, उसी को मोल भिन्न बोलेंगे। हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तब तक आप इस पे एक और न्यूमेरिकल कर लीजिए। ठीक, उसके बाद जो है कि अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक, चलिए अब एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, आगे देखेंगे। फिर मान लीजिए कि फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन मान लीजिए बोल दिया कि 30 ml HCl, 30 ml HCl, ठीक,
को जल में घोलकर, को जल में घोलकर, ठीक, 30 ml HCl को 30 ml HCl को कितने जल में घोलकर, मान लीजिए 30 ग्राम जल में घोलकर, 30 ml HCl को 30 ग्राम जल में घोलकर हम जो है कि एक विलयन तैयार किए हैं। हम क्या किए हैं, एक विलयन तैयार किए हैं। तो उसमें हमको बोल रहा है HCl की क्या निकलेगी, HCl की क्या निकलेगी। तो ये बताइए, ml है तो ml का मतलब भी होता है, और ग्राम है तो ग्राम का मतलब यम होता है। यानी इसका मतलब कि भी यम नहीं, यम को हम W भी बोलेंगे। यम से मास भी हो सकता है, W से वेट होता है, वही बात हुआ। तो VW परसेंटेज इसका जो है कि हमारा निकलेगा। तो HCl का VW परसेंटेज निकालना है, ठीक, VW परसेंटेज निकालना है। तो VW परसेंटेज बराबर किसका, तो HCl का। तो VW परसेंटेज बराबर होता है कि VA प्लस क्या होता है VB, और गुणे क्या होता है 100। ये हमारा हो गया। तो VA कितना है हमारा, तो 30 ml है। कितना है, 30 ml। और एक यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे VB नहीं रहेगा, यहाँ पे WB रहता है, WB अपान VA। फिर कितना है, 30 है, फिर प्लस VB कितना है, VB का मतलब ये जो है कि वेट दिखाएगा, उसे ग्राम में देखेंगे तो 30 है। ये भी कितना दिया है, 30 ग्राम, और गुणे 100 है तो 100 कीजिए, ठीक। अब देखिए 30 और बटे 30 हो जाएगा 60, और गुणे कितना है 100। एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, और 6 पचे 30। इसका मतलब कि 5 गुणे 10 यानी 5 दहा 50%। कितना, 50%। आप खुद ही देख लीजिए, आधा माने कि 30 ml जो है कि HCl है, और 30 ग्राम जो है कि जल है। तो दोनों आपस में बराबर है, यानी आधा ये आधा वो, यानी 50% ये 50% वो हो गया। तो ये जो है कि हमारा क्या था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। तो ये जो है कि हमारा ये खत्म हो गया, ठीक। अब हम जो है कि नॉर्मलता पढ़ेंगे अगले वीडियो में, नॉर्मलता, मोलरता, ठीक। उसके बाद फिर पढ़ेंगे फार्मलता क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, मोल प्रभाज, वही बात होती है, ठीक। तो ये सब हम पढ़ेंगे, और ये सब पढ़ लेंगे तो बहुत ये जो है कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलिए, अब हम अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक। तब तक के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये जो है कि क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन तो ये बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन अभी हम जो है कि नॉर्मलता, मोलरता ये सब पढ़ने के बाद जो है कि एक अच्छे से न्यूमेरिकल वाला हम फिर वीडियो पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, चलिए।